टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है एनएचआरसी के नए अध्यक्ष नियुक्त। सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी भारत के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए अब जानते हैं एनएचआरसी के बारे में। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा की गई थी। बता दें कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। इसे मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए अपनाए गए पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप घोषित किया गया है। पीएचआरए की धारा 2(1)(d) मानवाधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करती है और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू की जा सकती है। चलिए अब देखते हैं एनएचआरसी की संरचना। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य 3 साल की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। अब देखते हैं एनएचआरसी की भूमिका और कार्य। यह न्यायिक कार्यवाही के साथ एक सिविल कोर्ट की शक्तियां रखता है। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों या जांच एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार। यह मामले की घटना के 1 वर्ष के भीतर जांच कर सकता है। इसके कार्य मुख्य रूप से अनुशंसात्मक प्रकृति के होते हैं। एनएचआरसी के कामकाज में कमियां। अनुशंसाओं की गैर बाध्यकारी प्रकृति। हालांकि एनएचआरसी मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है और अनुशंसाएं प्रदान करता है, लेकिन यह अधिकारियों को विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसका प्रभाव कानूनी के बजाय काफी हद तक नैतिक रहता है। उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने में असमर्थता। एनएचआरसी के पास उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने का अधिकार नहीं है। मानवाधिकार हनन के अपराधियों की पहचान करने के बावजूद एनएचआरसी सीधे दंड नहीं लगा सकता है या पीड़ितों को राहत नहीं दे सकता है। यह सीमा इसकी प्रभावशीलता को कम करती है। संसाधन की कमी। एनएचआरसी को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। उच्च केस लोड और सीमित संसाधनों के साथ एनएचआरसी जांच, पूछताछ और जन जागरूकता अभियानों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए संघर्ष करता है। स्वतंत्रता का अभाव। एनएचआरसी की संरचना सरकारी नियुक्तियों पर निर्भर करती है। राजनीतिक प्रभाव से पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है, जो इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एनएचआरसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। 2. एनएचआरसी मामले की जांच उनके घटित होने के 2 वर्ष के भीतर कर सकता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।